क्यों मैया? ओ पीली मैया, मैया भागवत क्यों सुननी चाहिए? हाँ, भागवत क्यों सुननी चाहिए बताओ, क्यों सुननी चाहिए? पंखा वाली मैया, भागवत क्यों सुननी चाहिए बताओ, आप बताओ, भागवत क्यों सुननी चाहिए? हैं? भागवत सुनने से क्या होता है? आप लोगों ने अभी 3 दिन सुना ना, आज चौथा दिन है कि तीसरा है? 3 दिन से आप भागवत सुन रहे हो, बताओ भागवत सुन के क्या पाया आप लोगों ने 3 दिनों में? क्या पाए? क्या पाए? सुनो, भागवत क्यों सुननी चाहिए और क्यों सुनते रहना चाहिए, इसकी पूरी बात बहुत थोड़ी सी है, सुन लो। गाली आप सुनते हो ना, तो गाली सुन करके क्या होता है? क्रोध आता है। क्या आता है? गुस्सा। गाली आपको सुनाई पड़ेगी, जब आप गाली सुनेंगे तो क्या आएगा? क्रोध। गाली सुनते ही क्रोध आता है। गाली भी कान से अंदर जाती है, गाली भी मुंह से निकलती है। जैसे गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को अशांत कर देती है, जैसे गाली मन को अशांत करती है, वैसे जब कथा कानों से सुनते हैं तो कथा मन को शांत कर देती है। कथा क्या करती है? जो भीतर की उथल पुथल है, जो भीतर का द्वंद्व है, जो भीतर का सिस्टम है, जो भीतर तूफान था, उस तूफान को शांत कर देती है कथा। हाँ या ना? जैसे आप कह सकते हैं तनाव, डिप्रेशन, चिंता, इन सब से यदि मुक्ति पाना है तो नित्य प्रति सत्संग की दवाई लेना शुरू कर दो। जो व्यक्ति सत्संग नहीं कर रहा है वही डिप्रेशन में है, उसी का जीवन बिगड़ा हुआ है, उसी के घर में कलह और क्लेश है। सत्संग जो करेगा उसके जीवन में कभी कलह और क्लेश नहीं होगी। अब सत्संगी दोनों होने चाहिए, पति भी पत्नी भी। अब हो क्या रहा है? स्त्रियां तो सत्संग करती हैं या पुरुष सत्संग कर रहा है, पर एक कर रहा है, दोनों नहीं कर रहे हैं। तो एक समझदारी से चले भी पर दूसरा ना चले। ट्रेन के आगे के डिब्बे तो ट्रैक पर चलें, पर पीछे के ट्रैक से उतर जाएं तो कैसे ट्रेन चलेगी? सारे डिब्बा जब ट्रेन के ट्रैक में होंगे, पटरी पर होंगे, तब ना ट्रेन चलेगी। एक डिब्बा भी उतर गया तो वो सारे डिब्बों को ले डूबेगा कि नहीं? बोलो हाँ। ऐसे ही घर में एक समझदार है, एक के समझदार होने से ना होगा। ठीक है, एक भी समझदार है, ये भी ठीक है, पर दोनों समझदार हों, पति और पत्नी। हम बात कर रहे हैं पति पत्नी की। पति पत्नी में सब आ गए, तुम्हारे माता पिता भी पति पत्नी है, वो भी आ गए, तुम्हारा बेटा भी पति पत्नी होगा, वो भी आ गए। सबके लिए है ये बात, हर स्त्री हर पुरुष के लिए। आज आप देख रहे हैं समाज में कि रिश्ते बहुत अच्छे नहीं हैं। हाँ या ना? आजकल रिश्ते अच्छे नहीं हैं। इसका मूल कारण क्या है? इसका मूल कारण है कि लोगों ने सत्संग करना छोड़ दिया। तुलसीदास जी कहते हैं, एक घड़ी आधे घड़ी
आधे की पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की, हरहि कोटि अपराध। एक घड़ी मतलब 24 मिनट की एक घड़ी होती है। ज्योतिष शास्त्र में एक घड़ी कितने मिनट की? 24 मिनट की। एक घड़ी मतलब 24 मिनट, आधी घड़ी मतलब 24 के आधे 12, आधे की बुनियाद 12 के आधे 6। तुलसी चर्चा राम की, जिस घर में 6 मिनट भी सत्संग हो रहा है उस घर में सदा सुख शांति का वास होगा, समृद्धि होगी। लेकिन आज की भाग दौड़ में 6 मिनट भी लोग समय नहीं निकाल पा रहे हैं कि 6 मिनट बैठकर भैया दोनों पति पत्नी दादा दादी बच्चे सब बैठ के भगवत चर्चा कर लो, 6 मिनट कीर्तन कर लो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण। इतना भी समय लोगों के पास हाँ समय नहीं है। शराब पीने के लिए भरपूर समय है, प्रपंच करने के लिए निंदा और चुगली करवा लो तो 2-2 घंटे हो जाएगी, लड़ाई झगड़ा करा लो तो दिन भर लड़े आदमी, बस 6 मिनट का टाइम नहीं है। इसलिए आज ना कथा क्यों सुननी चाहिए? क्योंकि गाली तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को अशांत करती है, तो कथा भी तुरंत प्रभाव दिखाती है, मन को शांत करती है। अच्छा बताओ, आप लोग यहाँ बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं, शांति मिल रही है कि नहीं? कथा 3 घंटे आप सुनेंगे, इन 3 घंटों में क्या होगा? आप एक जगह बैठे हैं, आप इसी 3 घंटे में कमरे में होते या घर में होते तो कुछ ना कुछ प्रपंच कर रहे होते, मतलब आपकी वाणी से कोई ना कोई पाप हो रहा होता। आपको पता है पाप कहां कहां से होते हैं? आंखों से भी पाप होता है, नहीं? बताओ आंखों से पाप कहां होता, कैसे होता? आप बताओ आंखों से पाप कहां कैसे होता है? बोलो। नहीं नहीं बोलेंगे, गुस्सा है क्या? कोई नाराजगी हो तो बताओ। आंखों से पाप कैसे होता है आप बताओ। हाँ, आप जितने पुरुष हैं, किसी भी स्त्री को, पराई स्त्री को यदि आपने नग्न अवस्था में देख लिया तो देखा बस है, तो देखने में भी पाप लग गया, पाप चालू। केवल देखा आपने, चलो दृष्टि पड़ी और आपने आंखें बंद कर ली, या आप घूम गए तो आप बच गए। और आपके सामने कोई अर्धनग्न स्त्री है और आप उसे टुकुर टुकुर देखते रहे तो पाप है देखना। इसलिए हम स्त्रियों से कहते हैं कपड़े पहन के रखा करो, क्योंकि तुम्हें कोई पुरुष देख लेगा अर्धनग्न तो देखने वाले को पाप लग जाएगा। बड़ी मर्यादाएं हैं। ऐसे ही स्त्रियों को, पर पुरुष को यदि नग्न अवस्था में देख ले, निर्वस्त्र, तो देखने से पाप है। छूने की बात तो हम अलग करेंगे कि छूने का पाप क्या है, अभी केवल दृष्टि का पाप बता रहे हैं। जैसे भरी सभा में द्रौपदी के जब कपड़े उतारे गए तो उस सभा में जितने लोग बैठे थे सारे लोग केवल कपड़े उतरते देखने के कारण सारे पापी हो गए। भीष्म पितामह ने कौन सा पाप किया था, लेकिन बाणों की सैया मिल गई कि नहीं? केवल द्रौपदी के शरीर से उतरती हुई साड़ी को देखा और जवाब नहीं दिया। पितामह चाहते तो 2 थप्पड़ जमाते दुशासन को, विरोध कर देते ना कि मैं ये नहीं देख सकता। दुशासन को 2 थप्पड़ मारते, बच्चा था, गलती कर रहा तो मारो, पर पितामह चुपचाप रहे। समझ रहे हैं? केवल आंखों से देखा था साहब, बाणों की सैया पे जाके लेट गए। दुर्योधन ने देखा था द्रौपदी को,